तो ये मोकामो जो है, जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त एग्जैक्टली मोकामो के ऊपर से शेख हसीना का ये विमान उड़ता हुआ आप देख रहे हैं। ये झारखंड में ही है मोकामो, जहां पर शेख हसीना का ये विमान इस समय आपको नजर आ रहा है। ये लाइव एयर ट्रैकर है जिसके जरिए तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और फिर से अगर बांग्लादेश के हालात के बारे में बात की जाए तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आशीष कुमार सिंह और मनोज्ञा लोईवाल। आशीष का जरा रुख करते हैं और अब जानते हैं आशीष से। आशीष, सेना प्रमुख बांग्लादेश में आते हैं, तमाम तरीके के ऐलान करके जाते हैं, जानकारी देकर जाते हैं, शेख हसीना के इस्तीफे से लेकर प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मान लेने को लेकर बताते हैं। इसके बाद अब बांग्लादेश में हालात को लेकर अपडेट क्या है आशीष? अभी जैसा मनोज्ञा बता रही थी कि बाकायदा वहां पर बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के सामने ढाका में स्टूडेंट्स ने अब सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी जो मांगे थी वो सेना प्रमुख ने ऐलान करके सारी मांगे मान ली है। और जिस शेख हसीना सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा अपना इस्तीफा दे करके, तो बड़ी जो उनकी मांगे थी उनको जब मान ली गई है तो मुझे लगता है धीरे धीरे स्थिति वहां की सामान्य होगी। मैं फिर से दोहरा दूं, जब वहां पर जो सड़कों पर उतरे हुए लाखों स्टूडेंट्स हैं वो जब अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें वो भी ये भरोसा दिखा रहे हैं सेना प्रमुख के बयान पर कि उनकी मांगे, नई जो इंटरिम गवर्नमेंट अब इन प्लेस आएगी उसको जल्द से जल्द मान ली जाएगी। जो जिस तरह का कोटा सिस्टम वो हटाने की मांग कर रहे थे उसको मान लिया जाएगा। और इसको देखते हुए लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि संभव है कि आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति बांग्लादेश में सामान्य हो जाए। और शायद यही वजह थी जो इतना बड़ा कदम उठाया आर्मी चीफ ने, और उन्होंने समझा इस बात को कि इस बात का औपचारिक ऐलान सामने आकर के वो खुद जल्द से जल्द कर दें कि शेख हसीना से इस्तीफा ले लिया गया है और उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया है। अब वो किस तरफ बढ़ी है देखना बड़ा दिलचस्प है। आप लगातार नक्शे में दिखा रही हैं, कम से कम इतना तो मुझे ये देख करके कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत ने कम से कम उनको सेफ पैसेज देने का फैसला तो किया। कम से कम ये देखिए आशीष, मैं इतना बता दूं दर्शकों को कि अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये विमान जो है वो दिल्ली की ओर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये फिलहाल जो झारखंड की हवाई सीमा है वहीं पर नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये वो तमाम इलाके जो झारखंड में पड़ते हैं, जो सुरिया वाला इलाका है उससे आगे बढ़ते हुए ये विमान बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान है जिसमें उड़ान भरी है शेख हसीना ने। और उसी के जरिए अब आप देखिए हजारीबाग आप देख पा रहे हैं, हजारीबाग जो जिला है झारखंड में, उसी के हवाई स्पेस में गुजरता हुआ ये विमान जिसमें फिलहाल सफर कर रही हैं शेख हसीना। बांग्लादेश छोड़ दिया है उन्होंने, इसी एयरफोर्स के विमान में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा है और इसी विमान से अब वो दिल्ली पहुंचेंगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, भारत की हवाई सीमा से गुजर रहा है इस वक्त विमान शेख हसीना का विमान इस समय भारत में झारखंड की हवाई सीमा में है। देखिए किस तरीके से धनबाद के बाद अब हजारीबाग की हवाई सीमा से होता हुआ ये विमान हजारीबाग के ऊपर से गुजर रहा है। भारत की हवाई सीमा में ये विमान चल रहा है इस समय, हजारीबाग के ऊपर से गुजरता हुआ आप ये विमान देख रहे हैं। अन्य फ्लाइट्स आपकी आसानी के लिए पीले रंग में नजर आ रही हैं और जो शेख हसीना वाला ये विमान है वो लाल रंग में, जो आप विमान देख रहे हैं वही शेख हसीना का विमान है। ये एयरफोर्स का विमान है, लाल रंग में आपको नजर आ रहा है, भारत की हवाई सीमा में है, झारखंड के ऊपर से उड़ान भर रहा है, धनबाद क्रॉस कर चुका है, हजारीबाग के ऊपर से इस समय गुजरता हुआ ये लाल रंग का विमान जो आपको नक्शे पर नजर आ रहा है, ये दरअसल वही एयरफोर्स का विमान है जिसमें बैठकर शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और अब किसी सुरक्षित ठिकाने पर वो पहुंचने वाली हैं और बहुत मुमकिन कि वो दिल्ली आ रही हैं। शेख हसीना का विमान दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि शेख हसीना दिल्ली आ रही हैं, दिल्ली आ सकती है शेख हसीना। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं। आप जानते हैं पहले भी शेख हसीना जो हैं दिल्ली में शरण ली है उन्होंने और काफी समय तक वो भारत में रही हैं। अब एक बार फिर अपने सियासी करियर के एक मुश्किल दौर से शेख हसीना को गुजरना पड़ रहा है और ऐसे में शेख हसीना क्या एक बार फिर दिल्ली को अपना ठिकाना बनाएंगी, क्या दिल्ली में शेख हसीना शरण लेंगी? कुछ ही देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं ये लाल रंग का विमान नक्शे पर आपको नजर आ रहा है, भारत की हवाई सीमा में झारखंड के ऊपर से गुजरता हुआ धनबाद क्रॉस कर चुका है, हजारीबाग के ऊपर से इस समय ये विमान गुजर रहा है और आगे फिर बिहार आप देख रहे हैं शुरू हो जाएगा, जिसमें बड़े शहर जो फिलहाल नजर आ रहे थे वो गया और पटना आपको दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे कर फिलहाल जो रूट नजर आ रहा है इस हवाई यात्रा का,
उसके मुताबिक सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं। इसी विमान में शेख हसीना और वो दिल्ली आ सकती हैं, ये जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालात अब कुछ तब्दील होते हुए अभी तक जो गुस्सा और जो नाराजगी थी अब वो जश्न में बदलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले मैं आपको कुछ और अहम जानकारियां दे दूं। बांग्लादेश जब से अस्तित्व में आया 3 बार तख्ता पलट, 77 में, उसके बाद 1981 में और फिर 1982 में। तो ये तख्ता पलट कब कब हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। 2007 में ये तख्ता पलट हुआ। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट का एक इतिहास रहा है और उसी को इन वर्षों के हिसाब से हम आपको दिखा रहे थे। अब मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा रोयवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, अब तो सेना प्रमुख खुद सामने आ गए और पूरी तस्वीर जो है वो साफ कर चुके हैं। साथ ही जिस बात को लेकर विरोध था उस मांग को उन्होंने मान लिया है छात्रों की। अब तस्वीर बदल रही है, गुस्से की जगह अब जश्न जो है वो बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, वो छात्र जो अभी तक आंदोलन कर रहे थे, पत्थरबाजी से लेकर हथियार लेकर सड़कों पर उतरे थे और आज खुद गण भवन जो कि प्रधानमंत्री का घर है और वही उनका कार्यालय है, वहां पर पहुंचकर आपने तस्वीरें देखी हैं। अब उन्हीं सड़कों पर, ढाका यूनिवर्सिटी की खासतौर से सड़कों पर लगातार अब जश्न हो रहा है, जहां पर छात्र रंग उड़ा रहे हैं, अबीर उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है आज और अपने देश में, जहां पर अब प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर निकल चुकी हैं हेलीकॉप्टर में, जिसके रास्ते आप दिखा रही हैं रोमाना। लेकिन मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बता दूं कि हाल ही में अभी कुछ ही मिनटों पहले सेना प्रमुख जाकर राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि 2007 में फॉर्म हुई थी और कई महीनों तक चली थी, ठीक उसी की कवायद पर, उसी की लाइन पर ये वाली गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की भी बात हो रही है, जहां पर बांग्लादेश में एक और केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, जो कार्यवाहक, जिसमें प्रधानमंत्री की जगह जो हेड ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट होंगे उनके भी नियुक्ति के लिए बातचीत हो रही है, जो कि आज शाम तक हो जाना पूरी तरह से संभव है। कौन होगा, इनमें से कुछ सदस्य भी होंगे और वो सदस्य हो सकता है छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, ये भी बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन रहा है जो 1 महीने तक चला है और जिसने इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया हो देश छोड़कर जाने के लिए। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी अगले कुछ घंटों में पता लग जाएगा कि आखिरकार कौन होगा अगला इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट का मुख्य अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या आप उसको केयर टेकर गवर्नमेंट का हेड कह लीजिए बांग्लादेश का।